अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है? और इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो पैराबोला का है। तो आज कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 9.1 पूरी कंप्लीट कर लें। खैर पैराबोला सबसे पहले आपके पास टॉपिक आ रहा है पैराबोला के अंदर उसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। देन इस डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू कैसे डिफाइन करेंगे वो फिर इसके बाद देखते हैं, ठीक है? अच्छा पैराबोला आपके पास क्या कहलाता है? पैराबोला क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स whose distance is constant। ये बात समझने की, ठीक है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स whose distance is constant from fixed point to fixed line। सही है? दिस इज कॉल्ड पैराबोला। अभी जस्ट हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखी है, देन डायग्राम के थ्रू ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये वाला जो आपके पास पैराबोला आ रहा है, ये पैराबोला आपके पास कैसा कहला रहा है? ये पैराबोला आपके पास कहला रहा है पैराबोला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? ये पैराबोला कैसा है? पैराबोला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जो सेकंड आपके पास नजर आ रहा है दिस वन, ये पैराबोला कैसा है? ये पैराबोला इन वर्टिकल डायरेक्शन। सही है जी। ये जस्ट एज एग्जांपल आपके लिए मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा अब जो डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन क्लियर होगी ना, वो बेहतर तरीके से आपको पूरी डेफिनेशन पैराबोला की क्लियर होगी। खैर अभी जस्ट मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ कि पैराबोला के अंदर कौन सी चीज क्या कहलाती है, ठीक है? और डेफिनेशन भी इससे क्लियर होगी। खैर आपके पास एक पैराबोला बना हुआ है जो किसके ऊपर बना हुआ है? ऑन एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, ठीक है? ये आपके पास y हो गया, ये आपका x एक्सिस। अच्छा, अब मैंने इस पैराबोला का ये जो ये वाला पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे पैराबोला 2 पीसेस के अंदर ब्रेक हो रहा हो, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो रहा हो, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं V से, सही है? और आपके पास वर्टेक्स से मैं कितना फासला जाऊँ कि मुझे फोकस मिल जाए? याद रखना, वर्टेक्स से मैं अगर a डिस्टेंस पर जाऊँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोकस, डिनोटेड बाय F। सही है। अब मैंने पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया, इसे मैं क्या कह रहा हूँ? इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ P। एक और बात अहम, ये लाइन कौन-सी कहलाती है, ठीक है? ये लाइन ज़हन में रखना, ये लाइन आपके पास कहलाती है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुझे कब मिलेगी? वर्टेक्स से अगर मैं A जितना फासला ही कवर करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको शो करना चाहूँ, थोड़ा-सा डिस्टेंस कम होगा लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वर्टेक्स से मुझे कितना प पीछे चलना पड़े? A फासले के, ठीक है? तो मुझे क्या मिल जाएगी? लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। ये जो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए मुझे फासला कवर करना पड़ रहा है ना, A गुना, ये मुझे अपोज़िट डायरेक्शन में करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर -A लूँ। क्लियर हो रहा है? हाँ, यहाँ पे लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड N। क्लियर हो रहा है? अब मुझे एक बात पता है, जो मुझे नज़र आ रही है, कि मुझे P से लेकर M तक का फासला मैं क्या कहूँगा उसको? PM डिस्टेंस है, और P से लेकर F तक का फासला मैं क्या कहूँगा? P है। आपके पास P और F, ये, और P और M, ये क्या है आपके पास? बराबर, ठीक है? P से लेकर F तक का फासला और P से लेकर M तक का फासला, ये आपके पास बराबर है। जब भी हमने कहा था पैराबोला की डेफिनिशन में, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स व्होज़ डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन इज़ कॉल्ड पैराबोला। अब PF क्या कहलाता है? PF आपके पास सिंपल है, और PM क्या है? देखिए ये क्या है? दिस इज़ योर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम पॉइंट टू फोकस, ऐसा ही होगा, ठीक है? PF ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू फोकस,
और पीएम क्या है? ये मैंने फ्रॉम गलत लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फोकस, और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कह लो या डायरेक्ट्रिक्स कह लो। यहीं से आपका एक नया आपके पास एक कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाय ई स्मॉल ई। और वो क्या कहलाता है? रेशो ऑफ टू डिस्टेंसेस। क्लियर हो रहा है? सही है। अब रेशो ऑफ टू डिस्टेंसेस है, इट मीन्स आपके पास सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, वो मैं इधर लिख देता हूँ। पी एफ ओवर पी एम। ठीक है, पी एफ ओवर पी एम होता है। और याद रखना, सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है और पैराबोला। ठीक है, ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे। तो ये मेरा क्या कहला रहा है? ये मेरा वर्टेक्स कहला रहा है। ठीक है, और मैंने आपको एक बात शुरू में बता दी कि आपका वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का फासला क्या होता है? ए होता है। ठीक है, वर्टेक्स से मैं कितना चलूँ कि मुझे फोकस मिल जाए? मैं अगर ए डिस्टेंस, ए फासला कवर करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोकस में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब वर्टेक्स से मुझे कितना पीछे चलना है कि मुझे लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए? दिस इज माय लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सही है, वर्टेक्स से मैं कितना पीछे चलूँ कि मुझे लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए? तो ये बात आपको पता है कि मुझे माइनस ए कवर करना है। अब ये पॉइंट जो है, ये मेरे पास क्या है? बी है। देखो जी, ये जो वर्टेक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी? वर्टेक्स की वैल्यू होगी 0, और फोकस की क्या होगी? ये किसके ऊपर बना हुआ है? एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। ये पैराबोला इसके ऊपर नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए होगी, वाई की 0। ये बात क्लियर हो रही है? एक्सिस और सिमेट्री को समझाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ समझाता हूँ, ताकि आपको जब एक्सिस और सिमेट्री की बात करें पैराबोला के अंदर, तो आपको वो क्लियर हो जाए एक्सिस और सिमेट्री क्या है। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, एक्सिस और सिमेट्री। ठीक है, देखो लेट सपोज आपके पास ये ग्राफ है, एक्स और वाई। ठीक है जी, अब हो क्या रहा है? ये पैराबोला लेट सपोज मैंने बनाया। ठीक है, और ये वर्टेक्स की मुझे वैल्यू दी हुई है, लेट सपोज 4,1। अब कौन सी लाइन है जो कि इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे? मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी। ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगी? y इक्वल्स टू 1। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और दूसरी एग्जांपल ले लूँ, ये आपके पास एक पैराबोला आ रहा है। ठीक है, और इसके वर्टेक्स की वैल्यू मुझे क्या दे दी? इसकी भी वही है, 4,1। कौन सी ऐसी लाइन है जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे? वर्टिकल डैश लाइन जो है इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी। ठीक है, मैं क्या कह दूंगा? x इक्वल्स टू 4। ये आपके पास क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस। क्लियर हो रहा है, हाँ? सिंपल इन शॉर्ट इसका कॉन्सेप्ट है, जब पैराबोला राइट होगा, राइट डायरेक्शन में होगा या लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी आपके पास y इक्वल्स टू
वैल्यू ऑफ दैट वर्टेक्स। क्लियर हो रहा है? अगर पैराबोला आपके पास अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो आप क्या कहोगे? इस सूरत में आपके पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा उस टाइम? x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दैट वर्टेक्स। ठीक है, ठीक है। लेट सपोज 4,1 हो तो 4 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू 3,2 हो तो 3 हो जाएगी। वैल्यू अगर 0,0 हो तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आया ना? ठीक है, अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। देखो भाई, इस सूरत में आपके पास कौन सी ऐसी लाइन है जो कि इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है? ये हॉरिजॉन्टल डैश लाइन नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? स्ट्रेट अवे एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास है y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या क्या रहेगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या होगी? तो आपके पास, आपको पता है कि ये है किसकी इक्वेशन? एक्स एक्सिस के ऊपर है पैराबोला। पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इधर इक्वेशन क्या कहलाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या रही होगी? एक्सिस के बराबर होगा माइनस देखिए, एक बात यहाँ पर समझने की है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन से केस में कौन सी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिंपली पैराबोला कौन से एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपने क्या करना है? 4ax इसके बराबर वाई स्क्वायर। बस सिंपल एक चीज याद रखना कि जिस एक्सिस के ऊपर पैराबोला होगा उस एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? पावर क्या होगी? लीनियर। ठीक है, 1 होगी। और उसके अपोजिट वाले की क्या होगी? जैसे एक्स है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की 1 होगी, वाई की स्क्वायर होगी। अब अगर हम सेकंड केस के अंदर देखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर बना होगा पैराबोला तो उसमें एक्स की स्क्वायर होगी और वाई की लीनियर होगी। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है? वर्टेक्स है और इसकी वैल्यू 0,0 ही है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है? माई फोकस। ठीक है, और फोकस की वैल्यू कब मिलती है? जब मैं वर्टेक्स से ए फासला कवर। और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये है, दिस इज माई लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और ये कब मिलती है? जब मैं वर्टेक्स से कितना फासला कवर करता हूँ डायरेक्ट्रिक्स तक? बिल्कुल इसका अपोजिट, जितना फोकस तक कवर की। देख, तो माइनस से आ जाएगा। देखो, वर्टेक्स की वैल्यू सिंपली आपके पास क्या आ रही है? वर्टेक्स की आ रही है 0,0। फोकस की क्या आ रही है? चूंकि वाई के ऊपर है तो उधर एक्स 0 होगा और फोकस सी। अच्छा भाई, अपने पास यहाँ पर एक्सियल सिमेट्री क्या होगी? ठीक है, कौन सी ऐसी लाइन है जो कि इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रही है? तो मुझे नजर आ रहा है वर्टिकल डैश लाइन आपके पास इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इधर क्या हो जाएगा? एक्स इजिकल्स टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी अब y इक्वल्स टू। सही है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास क्या कहलाएगी? देखो, मैंने बताया था ना कि आपके पास जिस एक्सिस के ऊपर होगा वो तो सिंपली उसकी पावर लीनियर होगी, बाकी एक्स क्या हो जाएगा इधर इसको। अब आपके पास पैराबोला सारे हुज वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। ठीक है, ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। देखो, ये मुझे पता है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, ये लाइन जो होती है ना जिसके ऊपर पैराबोला बना हुआ है,
एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के राउंड ये वाली। और वर्टेक्स से मुझे कितना फासला कवर करना पड़े कि मैं फोकस तक पहुंच जाऊं। मैं फोकस, मुझे कितना फासला कवर करना पड़ेगा, मुझे ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वर्टेक्स से ही। अगर मैं वर्टेक्स से ही अगर मैं ये फासला कवर करूं, लेकिन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिलेगी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये पैराबोलास हम पढ़ रहे हैं जिनका ओरिजिन के ऊपर जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स 0,0 तो नहीं है, कुछ और हो। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपके पास ये होता है ना, आपके पास जब भी पैराबोला वर्टेक्स पे, जब भी पैराबोला, ऐसे ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, तो याद रखना उनकी वैल्यूज क्या होती हैं फिर, वर्टेक्स और फोकस वगैरह की। पहले वर्टेक्स की मैं बता देता हूँ क्या होगी। वर्टेक्स की आपके पास फिर वैल्यू हो जाती है, वर्टेक्स की हो जाती है एच कॉमा के। ठीक है, एच कॉमा की हो जाएगी। ठीक है, यानी एच के आपके पास कहलाता है नंबर, एच आपके पास, दिस वन इज एच। वर्टेक्स से लेकर जो ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला क्या कहला रहा है, एच कहला रहा है। याद रखना वो हमेशा के कहलाता है। ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर जो फासला इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला वाई की डायरेक्शन में के कहलाता है। और ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एच कहलाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एच क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो फासला होगा, ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो फासला होगा। ठीक है, ओके। फोकस आपके पास वैल्यू देखो, ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला एच है, और फिर मजीद आपके पास फोकस तक पहुंचने के लिए ए फासला कवर करना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस कहाँ से देखना है, हमें डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से। ठीक है, डिस्टेंस यहीं से देखना है। तो यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है फोकस के अंदर। ठीक है, तो क्या मैं कहूंगा, एच प्लस ए। एच फासला कवर करूं और फिर दोबारा ए फासला कवर करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। ऐसा ही है भाई, डिस्टेंस ओरिजिन से देखना है, इसलिए एच प्लस ए हो रहा है। और वाई के अंदर तो कोई फासला कवर हो नहीं रहा, मजीद फासला कवर नहीं हो रहा, तो मैं क्या कहूंगा, फोकस क्या होगा इस केस में, एच प्लस ए कॉमा के हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू क्या होगी, व्हाट शुड बी आर ए ओ एस इन दिस केस। वो आपको पता है सिंपली क्या होने वाला है। कौन सी ऐसी लाइन है जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है, सिंपल मुझे नजर आ रहा है कौन सी लाइन है, वर्टिकल डैश लाइन है जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। तो मैं स्ट्रेट अवे क्या कह दूंगा, मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल्स टू के। ठीक है, इस केस के अंदर y इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, h और कॉमा के है। सब सही है जी, क्लियर हो रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट इस केस के अंदर कैसे निकलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला माइनस ए है, और ये पूरा क्या है, एच है। अब ओरिजिन और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका कितना फासला बचेगा, मुझे खुद बताओ। ये कितना बचा, ये आपके पास बचेगा एच माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास बनेगी एक्स इज इक्वल्स टू एच माइनस ए। भाई ये जो है ना, समझ लेना सही से, ना समझ आए तो मेरे बता। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिंपल है। देखो अब इस केस के अंदर क्या आ रहा है, वर्टेक्स चूंकि ओरिजिन के ऊपर तो नहीं है। ठीक है, अब हमारी इक्वेशंस तो वही रहेंगी, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अब यहाँ पैराबोला है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो 4a सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस के अंदर तो है,
ठीक है, इसलिए x की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। लेकिन अब सिर्फ x नहीं आएगा, अब आएगा x माइनस h। वजह क्या है कि अब इधर हमारे पास ओरिजिन के ऊपर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, जब भी वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर ना हो तो x माइनस एच ही आ रहा होगा और y माइनस के आ रहा होगा। अब पावर देखनी पड़ेगी, किसकी पावर 1 होगी लीनियर होगी और किसकी पावर स्क्वायर होगी। ठीक है, y की यहाँ पर y माइनस के होल स्क्वायर होगी। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास ये वाला पैराबोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए मेरे पास एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर स्क्वायर है। लेकिन मैंने वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है, इसलिए वाई माइनस के, और इसलिए एक्स माइनस एच हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई, हाँ या ना? से पैराबोलास आ रहे हैं जो कि पैराबोला इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे पैराबोला जो वर्टिकल डायरेक्शन में, सिंपल आपके पास सबसे पहले मार्क कर देते हैं, ये वर्टेक्स है, की वैल्यू क्या है, एच कॉमा के। ठीक है, और ये कितना फासला कवर करूं मैं, फोकस से वर्टेक्स से कितना चलूं ऊपर की मुझे क्या मिल जाए, फोकस मिल जाए। ठीक है, कितना फासला कवर गया, ए फासला कवर किया मुझे फोकस में। अब ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला क्या है, के है। ठीक है, चूंकि ये पैराबोला आपके पास ओरिजिन के ऊपर नहीं है इसका वर्टेक्स, इसलिए क्या आ रहा है, एच और के इंट्रोड्यूस। अब मुझे पता है ओरिजिन से वर्टेक्स तक का फासला तो सेम ही है, एच कहलाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, एंड दिस इज आर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, अब मुझे खुद बताओ, इस वर्टेक्स इसके वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी। इसके वर्टेक्स की सिंपली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एच कॉमा के। अब फोकस बताओ मुझे किस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, खुद बताओ। कि ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का फासला एच है, और ये पैराबोला वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर तो कोई वैल्यू आपकी इंक्रीज नहीं हो रही। तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली स्ट्रेट अवे इधर एच लिख दूंगा। लेकिन वाई में मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, भाई मेरे पास देखो, ओरिजिन से वर्टेक्स तक का फासला के है, और मजीद मुझे ए डिस्टेंस और ऊपर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अप्रोच फोकस। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, के प्लस ए। अच्छा भाई, यहाँ पर आप खुद बताओ कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होने वाली है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या होगी। देखो सिंपल, यहाँ पर आपके पास कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सी लाइन है जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है, ये वर्टिकल डैश लाइन है, आया ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एच इक्वल्स टू जीरो। फर्दर मैंने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू माइनस एच। सही है, इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, वाई इक्वल्स टू, वाई एक्सिस की जाने में, तो वाई इक्वल्स टू के माइनस, एक्स होगा तो एच माइनस ए, वाई होगा तो वहां पर के माइनस ए होगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास आने वाली है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये पैराबोला वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में होता है उसकी पावर लीनियर होगी, उसके अपोजिट वाले की क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, एक्स माइनस एच है होल स्क्वायर, फोर ए वाई माइनस के। क्लियर हो रहा है भाई, आया ना। अब क्या सीन है, सिंपल है। अब आपके पास एक पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, वो पॉइंट नोट, नेचर ऑफ पैराबोला सिंपली मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बात क्लियर हो रही है। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, ये फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो उसको, ताकि हमारे पास जिस केस का आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा वो वाला फॉर्मूला हम यूज करें। अच्छा भाई, एक्सरसाइज पर जाने से पहले जो है ना, तीन आपके पास डेफिनेशंस और देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये वाली आ रही है आपके पास डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो सिंपल है आपके पास, अगर आपके पास पैराबोला के ऊपर, ठीक है, एक ऐसी लाइन आ रही हो दो के
2 पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही हो, ठीक है? A line which touches any 2 points on a parabola is called chord of a parabola. ये क्या है आपके पास? Chord of a parabola. सही है? ठीक है? इसमें क्या है भाई? अब ये चीज़ मेरे पास क्या है? दिस इज़ माय एक्सिस ऑफ पैराबोला। सही है? ठीक है? अब पैराबोला के ऊपर क्या ये लाइन फोकस को भी पास कर रही है, जब हम क्या कह रहे हैं इसको फोकल कॉर्ड, ठीक है? A chord passes through the focus is called focal। तीसरी आपके पास डेफिनेशन किसकी आ रही है? तीसरी डेफिनेशन आ रही है आपके पास सिंपली दिस इज माय फोकस डिनोटेड बाय एफ, ठीक है? एंड दिस इज माय एक्स, ठीक है? और ये मेरे पास क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। सही है भाई? अब याद रखना फोकल कॉर्ड क्या था? फोकल कॉर्ड था कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अभी ऐसी फोकल कॉर्ड है जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला की क्या है? परपेंडिकुलर। एक्सिस ऑफ पैराबोला की क्या है? परपेंडिकुलर। ये फोकल कॉर्ड वाली लाइन ही है क्योंकि फोकस से पास हो रही है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? इसमें देखो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। मेंशन कर देता हूँ नॉट परपेंडिकुलर, लेकिन ये क्या है? इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है? ये वाली लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के, तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है? याद रखना, ये वाली लाइन आपके पास कहलाती है लेटस। बात क्लियर हो रही है? ये लाइन क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टेंगल। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ, हमेशा याद रखना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा क्या कहलाएगी? और ए। सही है भाई? क्यों? ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास होती है 2a, ऊपर 2a और नीचे भी 2, तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगी? कंप्लीट आपके पास कहलाती है 4a। सही है? कंप्लीट 4a। अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, सारी हमने जितनी भी टर्म्स थी वो पढ़ ली हैं। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x, ठीक है जी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x। अब मुझे एक बात पता है, देखो हमें फाइंड क्या करना है? वर्टेक्स फोकस लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मेरे पास सिंपल है, मुझे इसको कंपेयर करना है किसके साथ? इसकी जनरल इक्वेशन के साथ। बाय कंपेयरिंग इट विद, ये आपको क्या दिख रही है? ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, ये वो नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स के अंदर कोई माइनस एच नहीं हो रहा, वाई में कोई माइनस के नहीं हो रहा, ठीक है? सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे नज़र आ रहा है 4a इक्वल्स टू -8। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई? -2। आया ना? ठीक है, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है मुझे वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? वर्टेक्स कैसे निकलेगा? वर्टेक्स सिंपली निकल जाएगा आपके पास, वर्टेक्स होकर क्या होगा? क्या 0, 0 होगा? समझ आ रही है क्यों होगा?
क्योंकि ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? दूसरी चीज़ मुझे सिंपली निकालनी है लेटस लेक्टम, और मुझे पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? उसका फॉर्मूला भी पढ़ा, 4 a होता है। अब उसके पास क्या निकलेगा? a क्या है आपके पास? -2। तो क्या मेरे पास वैल्यू निकलेगी? +8 निकल लेगी, हाँ या ना? सही है भाई, क्लियर हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो आपके पास क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू क्या आएगी? खुद बोलो, आपके पास क्या आएगी सिंपली? अब खुद बताओ, ये पैराबोला कौन सा है? ये पैराबोला आपके पास किसके ऊपर है? x के ऊपर। क्यों, मैंने कैसे कह दिया x के ऊपर है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या दिख रही है? लीनियर दिख रही है, y की क्वाड्रेटिक दिख रही है, स्क्वायर फॉर्म में दिख रही है। तो जिसकी लीनियर होगी पैराबोला उसी डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या आ रही है? x इक्वल्स टू -a। तो क्या है आपके पास? देखो माइनस पहले से ही, और a की वैल्यू भी माइनस, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू। सही है भाई। लास्ट आपके पास क्या आ रही है? अच्छा भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? आपको पता है क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ क्या है? पैराबोला किस डायरेक्शन में बना हुआ है? देख लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x है, ठीक है। सिंपली ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो और ये पैराबोला बना हुआ किस पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, जब भी पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बना हो, या तो राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उधर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? y इक्वल्स टू द y वैल्यू ऑफ दैट वर्टेक्स, ठीक है। और अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड बना हुआ हो, तो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस क्या कहलाती है? x इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ x ऑफ दैट वर्टेक्स, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है? इस केस में आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बना हुआ है, तो जब भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू होगी। और अभी पैराबोला वर्टेक्स उसका ओरिजिन के ऊपर है, तो y इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर हो रही है सब? पार्ट 4 में आपसे पूछ रहा है, पार्ट 4 के अंदर देखो आपके पास आ रहा है x+5 होल स्क्वायर, x+5 होल स्क्वायर आ रहा है, और इक्वल्स टू 8y-3, 8y-3 आ रहा है, ठीक है जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि वर्टेक्स वगैरह क्या है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? जर्नल, इसकी जो इक्वेशन है, बाय कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन क्या थी? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस टू 4 है, एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस एच नहीं होगा, क्या आ जाएगा? वाई माइनस के। सही है भाई। तो अब मुझे बताओ हेयर, आपके पास
माइनस एच इक्वल्स टू 5, एच इक्वल्स टू -5 और 4a इक्वल्स टू 8, ए क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली आपके पास माइनस के इक्वल्स टू -3, तो के विल बी इक्वल्स टू 3। ये बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। वर्टेक्स इधर इस केस में क्या होगा, एच कॉमा के, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्टेक्स की वैल्यू एच क्या है -5, के 3 आ जाएगा। दूसरा मुझसे क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहे हैं लेटेस्ट रेक्टेम बता दो। लेटेस्ट रेक्टेम कैसे निकालोगे, स्ट्रेट अवे वो क्या होगा 4 है। सही है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम आपको पता है 4 है, ऊपर मैंने लिखा। और ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम क्या आ रही है, 8 आ रही है। क्लियर हो रहा है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आपके पास ये पैराबोला पहले तो देखो कि है किसके ऊपर, और आपको यहाँ वाजे हो रहा है पावर वाई की क्या है, लीनियर। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो वाई एक्सिस की आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या आएगी, वाई इक्वल्स टू के माइनस ए। पहले क्या होता था, वाई इक्वल्स टू माइनस ए या एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो जब ऐसा पैराबोला आ जाए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, तो क्या हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू के माइनस ए। वाई आपने ऐसे ही रखा, के की वैल्यू क्या आई थी, के की वैल्यू मौजूद है आपके पास, के की वैल्यू आई माइनस, के की वैल्यू 3 आई और ए की वैल्यू 2 है। तो क्या कर दूंगा, 3 माइनस, तो आपके पास क्या आ गई, वाई इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ रही है, वाई इक्वल्स टू -1 हो गई। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो फोकस पूछा हुआ है, फोकस में निकालना भूल गया। फोकस कैसे निकलेगा, फोकस होता है अभी क्या क्या है ये ऐसा पैराबोला है जिसका जो जिसकी जो डायरेक्शन है किसके अंदर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। ऐसा पैराबोला है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर बना है, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। तो आपके पास किस चीज़ में इज़ाफ़ा होगा, खुद बताओ। जब वाई एक्सिस के ऊपर होता था, तो जब पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर था, तो इज़ाफ़ा किस डायरेक्शन में होगा, पैराबोला बना है कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप क्या कहोगे, सिंपली आप कह दोगे फोकस क्या है, फोकस के अंदर इज़ाफ़ा किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, वाई के साथ। आप क्या करो, एच आपके पास क्या आया, एच आपके पास आया है -5। सही है, और के क्या है 3 + 2 होता है। देखो आपके पास वैल्यू क्या आई, के प्लस ए -5, 5। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है पैराबोला, आया ना, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वैल्यू आपके पास, उस केस में वैल्यू आपके पास क्या होती है, एक्स इजिकल्स टू एच हो जाएगी, आया ना। एच की वैल्यू -5 है, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की
-5। तो आपके पास पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट 1 के अंदर हम जो है वो फ़ोकस की वैल्यू निकालना भूल गए थे, वो अभी फाइंड आउट करें। फ़ोकस क्या है इस केस में? पैराबोला किस पे बना हुआ है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो सी कॉमा सॉरी ए कॉमा 0, ए कॉमा 0 होता है, इधर क्या आ जाएगी ए की वैल्यू -2 कॉमा दिस इज़ आर, ठीक है। पार्ट 1 और 4 मैंने करा दिया है, 2 और 3 आप करोगे, ठीक है। अच्छा भाई अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, आसान चीज़ें को डिफिकल्ट काम नहीं करना। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक जगह रखा, और दूसरी साइड पर हमने किसको भेज दिया, वाई माइनस -5 प्लस 5। तो साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। अब देखो एक काम यहाँ पर करना है, वो काम क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ तो है, लेकिन ये हमारे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ, ऐसा ही है। तो हम इसको पहले उन फॉर्मूलाज से रिलेट करवाने के लिए उस फॉर्मूला जैसा बनाएंगे, ठीक है, खुद ही। अब देखो सिंपल सा रूल है, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको नजर आ रहा है ये टर्म, ठीक है। इसमें किस चीज़ की कमी नजर आ रही है? इसमें मुझे पता है मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एक मिनट। इसमें मेरे पास क्या नजर आ रही है, मुझे फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है। लास्ट टर्म मेरे पास नहीं है, ऐसा ही है। तो मैं लास्ट टर्म बनाने के लिए क्या करूँगा, फॉर्मूला मेरे पास बेसिक सा आसान सा बड़ा फॉर्मूला है इसका, ये याद रख लो। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का, लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म का स्क्वायर ले लो, डिवाइड कर दो उसको 4f से, मतलब 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है जी। यहाँ पर एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देखो हो क्या रहा है आपके पास, लास्ट टर्म मुझे चाहिए, सही है। अब मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो मिडिल टर्म क्या है, 4x इसका स्क्वायर, और 4 कांस्टेंट है, 4 इंटू एफ, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, सही है जी। अब देखो होगा क्या, 4 4 जा 16 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो मेरे पास एल क्या निकल के आ रहा है, एल मेरे पास स्ट्रेट अवे आ रहा है 4, सही है। यानी लास्ट टाइम मेरे पास आ रही है 4। तो मैं क्या करूँ, सिंपल यहाँ पर +4 और -4 से एड और सेपरेट करा। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों किया, मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला बनाना था, और कोई वजह नहीं। अब होगा क्या, एक्स स्क्वायर +4x +4 मैंने एक जगह रखा, ये क्या हो जाएगा, y -5 -4 तो उधर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। ये किस फॉर्मूले के अंदर बंद हो रहा है, x +2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, y-1, ठीक है जी। अब देखो खुद, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले लग रहा है या नहीं लग रहा है, सही है।
रीडिंग द स्क्वायर फॉर्मूला। अब इसको कंपेयर करवाना है हमने अपने एक्चुअल फॉर्मूला से, वो कैसे होगा देखो। बाय कंपेयरिंग इट विद, किसे कंपेयर करोगे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई माइनस के। बेटा यही होगा, हाँ या ना? अब खुद देखो, ये जो 2 है ये इससे कंपेयर होगा माइनस एच से, और यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स, सॉरी, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो 4a किससे कंपेयर हो जाएगा, 1 से, और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर माइनस के, ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना? मैं वही करने जा रहा हूँ आपके पास हेयर। माइनस एच बराबर आ रहा है 2 के, तो एच बेसिकली -2 के बराबर, 4a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/4, और माइनस के बराबर आ रहा है -1 के, और के क्या आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, अब सिंपल हमारे पास एच, ए और के आ गया। मुझे क्या निकाल लेना है फौरन से, सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम भाई मेरा क्या है, मैंने फाइंड आउट करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स निकाल लेना है भाई, क्या मसला है, ठीक है, वर्टेक्स निकाल लेंगे। वर्टेक्स की वैल्यू क्या आएगी, v। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये पैराबोला है कौन सा, एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वाई के ऊपर? मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेरा जो पैराबोला है उसके अंदर वाई की वैल्यू क्या है, पावर क्या है, लीनियर है, 1 है, एक्स की स्क्वायर है। तो जिसकी 1 होती है, जिसकी लीनियर होती है, पैराबोला उसके ऊपर होता है, तो वाई के ऊपर आ रही है 1, तो अब कौन सा एक्सिस के ऊपर होगा पैराबोला, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसकी वैल्यू गिवन है, अव्वल तो आपने क्या करना है, इसके अंदर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, एच कॉमा के करना है, ठीक है। वैल्यू क्या आई, -2, 1 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है, फोकस निकालना है, कोई मसला नहीं, फोकस कैसे निकलेगा, है किसके ऊपर, खुद बताओ, वैल्यू वाई के ऊपर बढ़ रही है ना, ऐसे ही है, वाई एक्सिस के ऊपर पैराबोला आ रहा है ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एफ, आपने एच क्या कर दिया, -2, के क्या है, 1 है, और ए क्या है, 1 प्लस 1/, तो भाई इधर एफ की वैल्यू क्या आ गई, -2, 5/, ये बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, फोकस आ गया अपना। अब क्या निकालना है, अब निकालना है सिंपली, हमारे पास क्या आ रहा है, लेटेस्ट रेक्टम। तो भाई लेटेस्ट रेक्टम निकालने में क्या है, सिंपल, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ए क्या है, 1/4 था, मॉड आ जाएगा, 4 से 4 गया, क्या आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। भाईजान ये भी सिंपल है, देखो किसके ऊपर पैराबोला आ रहा था, वाई एक्सिस के ऊपर,
तो y की इक्वेशन होगी k माइनस a, मसला थोड़ी है, माइनस 1/4 क्या आएगा, एक्सियल सिमेट्री क्या है, देखो सिंपल है, एक्सियल सिमेट्री के अंदर क्या था मैंने पहले ही बताया था। ये पैराबोला किसके ऊपर बना हुआ है, y के ऊपर बना हुआ है, आया ना, इक्वेशन से हमें पता चला। तो y के ऊपर बना हुआ है, तो वैल्यूज की किसके बराबर आएगी, x के बराबर। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एच। तो x की वैल्यू h के बराबर, h क्या था, h क्या है भाई, h क्या है, h आपके बता रहा है -2। कोई मसला, आपने यहाँ क्या लिख दिया, सिंपल, खत्म आपके पास, एक्सियल सिमेट्री बी फाइंड आउट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, उसके अंदर क्या कह रहा है, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी जिसका फोकस क्या दिया हुआ है, 1, -2, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है 3x में, क्या दी हुई है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, आसानी के साथ कर लेंगे इंशाल्लाह, इसको टेंशन नहीं है। सबसे पहले अपन ने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है हमने, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब जब ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसके अंदर फोकस और डायरेक्ट्री दिया हो, बुक के अंदर भी आपको वो चीज बताई भी होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस के अंदर, देखो भाई हम उस केस के अंदर एक काम करते हैं, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं लेट पी एक्स कॉमा वाई, हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, किस लिए, हम क्या कह देते हैं उसको, बी द एनी पॉइंट लाई ऑन अ पैराबोला, ठीक है भाई, हमने क्या कह दिया, पी एक ऐसा पॉइंट है, कोई भी एक्स कॉमा वाई है, क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं पता, कोई भी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, ठीक है। तो हम जब ये बात कर दी हमने, तो हम क्या कह सकते हैं, वी नो दैट, क्या भाई हम क्या जानते हैं, क्या बात हम जानते हैं, हमें पता है, वी नो दैट पी एफ इक्वल्स टू पी एम, मैंने बताया था, ठीक है, पी एफ बराबर होता है पी एम के किसके अंदर, पैराबोला के अंदर, इसे इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। अब यहाँ डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर पी एफ और पी एम है क्या, देखो ये इस तरह प्रेजेंटेशन के थ्रू आप काम कर रहे हो, पूरा प्रॉपर पी एफ और पी एम बताना है ना, तो हमारे पास पी एफ क्या था, सिंपल था, पी एफ हमारे पास था, पी एफ हमारे पास क्या था, पी एफ हमारे पास सिंपल था क्या, डिस्टेंस था, ऐसा ही है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू फोकस, और ये भी क्या है भाई, डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, भाई ऐसा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, और पी एफ, भाई हमें पी एफ पता भी तो हो, पी एफ है क्या, तो पता है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया था, लेट पी, जो कि किसके बराबर था, हमने सपोज किया था एक्स कॉमा वाई, और एफ उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, -2, ठीक है जी। मैंने क्या कह दिया, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, याद रखना, जब भी पॉइंट से पॉइंट तक का फासला मालूम करना, जब भी पॉइंट्स दो गिवन हो ना, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो पी एफ मालूम करना है, मैं डायरी की कर रहा हूँ,
ठीक है, तो आपने क्या किया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। और भाई ये कब है, ये बात भी मैं मेंशन कर दूं। डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो, कहाँ से कहाँ तक का, 0.2 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर, फिर अपने पास क्या हो रहा है, पी एफ आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने वही कह दिया x2 क्या है, 1 है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, y2 क्या है, -2 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो क्या कर लोगे, 1 माइनस 2x एक्स, भाई मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, बताया ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सही लगाया है, हाँ या ना। सिंपल काम करना है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस, देखो भाई ये और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4y प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर आपने पहले लिखा, वाई स्क्वायर पहले लिखा, 2x फिर लिखा, 4y लिखा, और भाई आपके पास ये 4 और ये 1 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये करने जा रहा हूँ, 4 + 1 5। तो तुम्हारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, पी एफ की आ गई। कोई मसला इसमें आया नहीं। ठीक है, अब हमने निकालना है फॉर पी एम। सही है भाई। अच्छा भाई, पी एम निकालना है ना। अब पी एम निकालने में क्या अपना है, देखो पी एम अपने पास निकालना है, तो पी एम कैसे निकलेगा, हमारे पास सबसे पहले तो आपके पास क्या आ रहा है, पी एक्स कॉमा वाई किसके बराबर है, x0 y1। ठीक है, तो और दूसरा अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, इक्वेशन गिवन थी 3x - 5 = 2। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज क्या है, किसकी, ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, ये जो एक्स के पीछे लिखा ये नंबर है, ये ए होता है, और जो वाई के पीछे लिखा ये नंबर होता है। अभी क्या है वाई, यहाँ लिखा हुआ है अभी 0y, तो वाई के पीछे लिखा गया नंबर क्या है, 0। बात क्लियर हो रही है हमें, जब भी वाई प्रेजेंट नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो वो क्या आ जाएगा अभी, 0। ठीक है, खैर, और ये क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट विद साइन देखना। ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 3, बी की क्या आ रही है 0, सी की क्या आ रही है -। बस इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, देखो अब कौन सा फॉर्मूला है, याद रखना, मैं डिफाइन करूँ। आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो किसके, किसका आएगा, क्या डिस्टेंस आएगा, और ए एक्स प्लस बी वाई सी,
ए स्क्वायर और प्लस, तो ये फॉर्मूला क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। और याद रखना ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, डिस्टेंस फॉर पॉइंट एंड लाइन। ये बात ध्यान में हो। क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। अपने पास देखो वैल्यूज क्या है, सिंपल है हमारे पास। ये डिस्टेंस तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, ठीक है। और ए हमारे पास 3 है, एक्स वन क्या है, एक्स है, बी 0 है, वाई वन क्या है, वाई है, सी क्या है, -5। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर, ए क्या था, 3 का स्क्वायर, बी क्या है, 0 का, ठीक है। क्लियर हो रहा है। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। पी एम इक्वल्स टू 3x-5 डिवाइड बाई 9। ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 3x-5 डिवाइड बाई। ये बात क्लियर हो रही है, आया ना। अब इन वैल्यूज को, पी एफ और पी एम की वैल्यूज हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन में। इक्वेशन वन क्या थी, इक्वेशन वन आपके पास ये थी ना, पी एफ बराबर है पी एम पे, ठीक है। पी एफ ये रहा, देख लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। वापस क्या आ रही है वैल्यू, इक्वेशन वन एम्प्लॉयज दैट, पी एफ की वैल्यू क्या है भाई, पी एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y। +5, ये किसके बराबर है, पीएम के। पीएम की क्या आ रही थी, 3x-5 ऑन, ठीक है। अब मुझे ये 3 क्या करना है, ये वाला 3 मुझे यहाँ पे, ये वाला 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बस सिंपल है, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 3 हो जाएगा,3x-5। क्या करूँगा मैं, स्क्वायरिंग साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। इनके ऊपर भी अलग से लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, और इनके ऊपर भी स्क्वायर होगा, और इसके ऊपर भी square। ठीक है, वो सारा काम मैंने डायरेक्ट कर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जब स्क्वायर लगेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है, 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर -2, सॉरी ए स्क्वायर -b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2ab, 5b है, 2ab प्लस, क्या हो जाएगा, मैं इस 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई, 9x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18x, 9 4 ज़ा 36y, 9 5 ज़ा 45, ठीक है।
9x² 30x 5 9x² और 9x² ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, 9y² -18x। अब देखो ये वाला जो 9 है, ये वाला जो -30x, ये आपके पास दूसरी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9y² -18x प्लस का 30x प्लस का 36y और प्लस 45 -25 इक्वल्स टू 0। आया ना, बात समझ आ रही है। यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास, 9y² -18 और प्लस 13। आंसर क्या आएगा, सिंपल है आंसर आपके पास प्लस का 12 आ जाएगा 36y। तो यहाँ पर 45 में से 25 निकालो, कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 9y² प्लस 36y ये कर लो प्लस 12x प्लस 20। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, करना आपने खुद है। क्या वैल्यू दी हुई है आपको, वैल्यू आपको गिवन है x प्लस वाई और माइनस, ठीक है, टू 0, ये वैल्यू दी हुई है। अब भाई इसके अंदर a क्या है, इधर a 1 है, b भी 1 है और c क्या है इधर माइनस। बस ए बी सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और वही फॉर्मूला लगेगा पॉइंट और लाइन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास कुछ सवाल मैं करा देता हूँ, कुछ आपने करने हैं। और देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में आपको वैल्यूज गिवन है इसकी। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जो वर्टेक्स है वो क्या है, वर्टेक्स 0,0 है और फोकस क्या है गिवन है, फोकस गिवन है 0, सही है भाई। अब आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सिंपल है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्रेजेंटेशन के थ्रू करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं करवा देता हूँ, एक ऊपर करवा चुका हूँ। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सही है भाई। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। वर्टेक्स से आप क्या बात निकाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि फोकस क्या गिवन है, 0, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, -2 जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 0, होगा, सॉरी 0, होगा। आया ना, बात क्लियर हो रही है। तो आपने इधर से क्या निकाल लिया, हेयर ए विल बी इक्वल्स टू -2। भाई ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। आपके पास एक ही वैल्यू है। अब क्या करना है, अब सिंपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पर लगानी है।
वी नो दैट क्या रही है क्वेश्चन ऑफ पैराबोला, खुद बता दो। ये आपके पास किसके ऊपर है? ये चीज क्या शो कर रही है? पैराबोला किस पर है? पैराबोला आपके पास वाई एक्सिस पर, ठीक है, ये चीज ये शो। पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? स्क्वायर, और वर्टेक्स क्योंकि ओरिजिन पर है, फॉर्मूला, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, a क्या है -2 y, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, क्लियर हो रहा है भाई? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब देखो दूसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप खुद कर लोगे, ठीक है जी। और हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? हम कर लेते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है भाई? वर्टेक्स की वैल्यू -1 -3 है, फोकस की 1, और हमने निकालना है क्या है? क्विकली कर लेते हैं, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब सिंपल है, हमें गिवन क्या क्या है? वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, अकॉर्डिंग टू सवाल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है? वर्टेक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1, -3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा h, के, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे? हेयर क्या वैल्यू आ रही है? h इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू -6। ये बात समझ आ रही है भाई? आया? h इक्वल्स टू 1, ये हो गया। अब देखो और क्या गिवन था सवाल के अंदर? और गिवन है फोकस 1, 2, फोकस 1, 2 है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी आपके पास टर्म है जिसके अंदर इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? देखो, फोकस क्या है? हमें नहीं पता कि ये वाला पैराबोला किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई के ऊपर, यही तो पहचान करनी है हमने। देखो वर्टेक्स क्या ये बिंदा 1, -3, एच क्या है 1, के आ रहा है -3। मुझे खुद बताओ फोकस की वैल्यू में आपके पास जो पहली टर्म है वो क्या है? ठीक है, वो 1 आ रही है और दूसरी टर्म 2 आ रही है। इसलिए सिंपल नजर आ रहा है कि कुछ भी हो रहा है, चेंजिंग जो आ रही है तो किस एक्सिस के ऊपर आ रही है? वाई एक्सिस में आ रही है। मैंने कैसे कह दिया भाई? फोकस के अंदर क्या आएगा? फोकस के अंदर आएगा या तो H प्लस ए या तो K प्लस ए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो अब खुद बताओ मुझे इजाफा कौन सी टर्म के अंदर दिख रहा है? H तो मेरे पास 1 है ना, अगर मैं 1 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तब जाके मेरे पास कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगी। लेकिन मेरे पास चेंजिंग कहाँ आ रही है? इस टर्म के अंदर आ रही है, तो इट मीन मेरे पास ये एक्सिस कौन सा है? पैराबोला किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ एच कॉमा के प्लस माइनस के प्लस है। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकल गया, देखो एच तो हमारे पास बराबर, मैंने क्या कह दिया? के प्लस ए इक्वल्स टू 2, के की वैल्यू क्या है? -3। भाई ये वाली टर्म जो है साइड जाएगी, ठीक है, तो प्लस की हो जाएगी। सिंपल है। क्या किया आपने? ए इक्वल्स टू 2 + 3, क्या आ गई वैल्यू ए की? +3, 5।
अब हमें इक्वेशन में पैराबोला लगानी है। वी नो दैट इक्वेशन में पैराबोला क्या होगी बता दो। इक्वेशन में पैराबोला आएगी, सिंपल है। आपके पास पैराबोला के अंदर इजाफा किस जानिब हो रहा है, वाई की जानिब हो रहा था, वो कौन सी वैल्यू लग जाएगी, और इसका ओरिजिन के ऊपर नहीं है, वर्टेक्स एच कॉमा के, ओ ए वाई माइनस के, ठीक है। एक्स माइनस एच, एच क्या था, 1 था। के आपके पास क्या है, 5, वाई माइनस के क्या था, -6, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आई, x-1 होल स्क्वायर, 4 5 जा 20, y प्लस सी, आंसर आई है। आसान आसान सवाल है, समझ आ रही है, क्या ख्याल है। अब देखते हैं आपके पास, देखो बाकी आप जो है पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 4 वो खुद ही कर लोगे, ठीक है, सिंपल से सवाल आता है। अब क्या पूछ रहा है मुझसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। देखो अभी हमने खुद ही, मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने ये वाला काम किया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड की है जिसके अंदर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। इसके अंदर भी वही यही वाला काम है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है और आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। बात क्लियर हो रही है। तो ये वैसे मुझे नीड तो नहीं है करवाने की, लेकिन मैं फिर भी जो है ना एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, तीसरा करवा देता हूँ। पहला और दूसरा वो क्वेश्चन है जिसके पैराबोला वर्टेक्स पैराबोला का किसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर, आसान है। ठीक है, अब तीसरा मैं पार्ट देख लेता हूँ, फोकस इसका -3 है। अच्छा भाई सिंपल काम है, आपने फोकस आपको गिवन है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करता हूँ। फोकस आपको क्या गिवन है, फोकस आपको गिवन है वो -4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हुआ था उसी जैसे सवाल है बिल्कुल ये। तो सबसे पहले क्या सपोज करोगे, पॉइंट पी, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द एनी पॉइंट लाई ऑन अ पैराबोला, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, वी नो दैट पी एफ टू पी एम, सही है। तो पी एफ और पी एम निकालना है आपको, पता है पी क्या है, पी और एफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू फोकस, पी एम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू डायरेक्ट, और पैराबोला के अंदर ये बॉल होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन 1 कह दी, ठीक है। अब हमने बारी बारी काम करना है, बारी बारी काम क्या करना है, बारी बारी ये करना है। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, पी एफ निकालना है, ठीक है। पी एफ कैसे निकालोगे, लेट पी एक्स कॉमा वाई, x1 y1, एफ क्या गिवन है, एफ गिवन है आपके पास -4,3, ये क्या आ जाएगा, x2 y2। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जल्दी से आपने लगा लो वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, सही है भाई। तो वो क्या निकल जाएगा, x2 क्या है -4 और x1 क्या है -3, y2 क्या है 3 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आ रहा है बन के मेरे पास, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक तरफ कर लिया, फिर माइनस और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 4 8x माइनस 6y, और ये 16 हो जाएगा। कौन सी टर्म, ये 4 4 16 हो जाएगी, और ये 9 है। तो क्या हो जाएगा, 16 + 9 क्या होता है, 25। बात क्लियर हो रही है, हाँ या नहीं? तो भाई आपने क्या कर दिया, ये पी एफ की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी से मैं कल फाइंड आउट कर लेता हूँ, पी एम। ठीक है, पी एम कैसे निकालोगे, पी आपके पास क्या है, सपोज किया इसके बराबर x1 y, और आपके पास डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या है, y = 6, इट मीन्स y - 6 = 3। अब हेयर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट और लाइन वाला फॉर्मूला रहेगा, इसलिए मैं वो सारी वैल्यूज फाइंड। ठीक है जी, क्या है वैल्यूज, ये आपको पता है यहाँ पर 0, ये यहाँ पर x प्रेजेंट, यहाँ पर x प्रेजेंट है ही नहीं, 0 x है। ठीक है, तो 0 वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है जी, और ठीक है आपके पास y प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया फिर माइनस साइन। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, देखते हैं फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप, ax1 + by1 स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। सही है भाई। ठीक है, ये क्या निकलेगा, ये पी एम निकलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए 0 है, वो एक्स है। ठीक है, ठीक है, 1 है, ए स्क्वायर ए 0, बी 1 का स्क्वायर। पी एम की वैल्यू क्या है, पी एम की वैल्यू आ रही है y - अच्छा भाई देखो, पी एम आपके पास आ गया, पी एफ आ गया। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन पी एम की वैल्यू याद रखना। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, इक्वेशन 1 अपनी है पी एफ बराबर है पी एम के। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल है, क्या करना है अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, +8x - 6y +25। ठीक है, और आपके पास क्या है, y - 6। ये सही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल काम करना है, मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है भाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y - 6 का होल स्क्वायर। पूरा प्रॉपर कर लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा a - b होल स्क्वायर। ठीक है भाई, a² - 2ab, तो क्या हो जाएगा, 12 हो। सही है भाई। अच्छा, कैंसिलेशन क्या क्या हो रही है, वाई स्क्वायर से ये
वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, क्या बच रहा है, क्विकली कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 25। अब ये माइनस का 12y वहाँ के प्लस का, प्लस का 36 वहाँ के माइनस का, ठीक है भाई, प्लस 12y। हाँ भाई सही है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर -8x और -6 और +12, क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। +6 हो जाएगा और 25 और 36, सिंपल है, आपके पास आ जाएगा 11। ये भाई आपके पास क्या आ गया, सिंपल है, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है। अच्छा भाई, क्या करना है हमने, सिंपल सा काम है। अब तुम्हें पता है डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर दी है, x = 5 के, सही है। x = 5 है डायरेक्ट्रिक्स, बट x3,4 है। और यहाँ से नजर आ रहा है कि भाई सेंटर पर नहीं है, क्या होगा ये, h, k। खैर सबसे पहला पॉइंट जैसे बुक में कराया हुआ है वैसे ही देखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है इस पैरेलल विद एक्स एक्सिस, ऐसा ही है, ठीक है। और मैंने एक बात शुरू के अंदर बताई थी, लेक्चर के शुरू में, क्या बात बताई थी, मैंने ये बात बताई थी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपोजिट होती है। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस पर बना है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई पर होगी, और अगर एक्स पैराबोला जो है वो वाई पर बना हुआ है, वाई एक्सिस पर, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होगी। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सही है, ठीक है ना। और इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन सिंपल ये वाली बनेगी, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, अब पैराबोला किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो इक्वेशन भी उसी की बनेगी। क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो, और ओरिजिन पर नहीं है, ये हो गया, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन आपके पास। तो यहाँ पर ये भी मेंशन करना है, जो वर्टेक्स है वो क्या है, नॉट एट, नॉट एट ओरिजिन, आया ना, समझ आ रहा है। इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 है, सही है भाई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब एक काम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि आपको जो फोकल वर्टेक्स दिया है वो क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 3,4, जिसको मैं किसके बराबर ले सकता हूँ, ठीक है। मैं हेयर ये बात लिख सकता हूँ कि आपके पास एच की वैल्यू क्या आ रही है, एच की आ रही है 3, और के की क्या आ रही है, के की आ रही है 4। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। के 4 आ गए, एच 3 आ गई। अब मुझे क्या करना है, और मुझे डायरेक्ट्रिक्स क्या दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x = 5, और हम ये बात जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, तुम बताओ, x = h - a। ये कब होता है, जब पैराबोला, ऐसे पैराबोलास होते हैं ये जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर
नहीं होता, ठीक है? तो आपको पता है x की जगह क्या दिया हुआ है? x की जगह 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की जगह 5 रख दूँगा, h की जगह h की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई? 5 इक्वल्स टू h क्या है? 3 माइनस a, माइनस से इधर आके प्लस का ये हो जाएगा और 3 माइनस 5, a की वैल्यू क्या आई भाई? -2 आया ना? हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज अपनी पुट करनी है, कर लेते हैं भाई, क्या मसला है? देखो h और k की वैल्यू ये रही, ठीक है? तो y माइनस k की वैल्यू क्या है? 4 और a और x माइनस h क्या है? 3, 4 टू ज़ा 8, x माइनस 3 आपके पास ये आंसर है, ठीक है भाइयों? आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई बच्चों, देखो ये वाला सवाल बुक में कैसे कराया हुआ है, पहला सवाल बुक में ऐसे कराया हुआ है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो प्रेजेंटेशन वगैरह मैटर तुम लोग खुद देख लेना ना वो, ठीक है? क्योंकि अगर पूरे एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे और प्रेजेंटेशन भी देखेंगे साथ में तो टाइम लग जाएगा। अब देखो वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स यहाँ से नजर आ रहा है, ओरिजिन पर नहीं है, वर्टेक्स के नॉट एट ओरिजिन, मेरे भाई ऐसे ही है। तो मुझे पता है एक्सिस सिमेट्री क्या होगी, या तो एक्स एक्सिस पर होगी या फिर वाई एक्सिस पर, ठीक है? बात समझ आ रही है? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि मेरे पास पैराबोला बना हुआ किसके ऊपर है, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? अब बुक के अंदर किस तरह करवाया हुआ है, वो यही बताया गया है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर वर्टेक्स तक पॉइंट गिवन, वो आप ऐसे करो कि आप ये कह दो, केस ले लो, ठीक है? केस में, केस बना दो, केस में एक्सियल सिमेट्री कहाँ पर है अभी, क्या हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम सपोज कर रहे हैं इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? दोनों पे करके दिखाना, एक्स एक्सियल सिमेट्री कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो जब भी एक्सियल सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, मैं ये बात बारहा बता चुका हूँ, इट मींस पैराबोला किस पर होगा? पैराबोला होगा वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे ही है, हाँ है ना? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा जल्दी बताओ? फॉर्मूला आपके पास लगेगा, एक्सियल सिमेट्री एच उसके ऊपर है ना, तो फॉर्मूला किस पे आएगा? वो रे वाई माइनस, क्या रहे वाई माइनस, क्या होगा? वाई माइनस, ठीक है? अच्छा भाई, अब तुम खुद बताओ, पॉइंट गिवन है, पॉइंट की वैल्यू गिवन है, ये रहा पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई की वैल्यू तो है, समझ आ रही है? और ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, दिस पॉइंट विल लाई ऑन अ पैराबोला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, ठीक है? पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा होगा या अलग पॉइंट, मुझे वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है ना, ये क्वेश्चन 1 होगी, इसका भी क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है? अब मुझे वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं तुम्हें बता दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टेक्स क्या है? 5,0, मैं इसको किसके बराबर सपोज कर सकता हूँ? एच कॉमा के बराबर। मैं क्या कह सकता हूँ हेयर, एच मेरे पास 5 है, के मेरे पास 0, ठीक है? अब इक्वेशन 1 के अंदर विद पॉइंट में वैल्यू पुट कर रहे हैं सारी, देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स आपके पास ये रहा 4,6, एक्स आपके पास 4
और 5 क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर, ए मुझे पता नहीं, वाई क्या है, वाई क्या है, वाई आपको दिया हुआ है 6 और के क्या दिया, देखो -1 होल स्क्वायर 4a 6 आ गया, सही है जी। मैंने क्या किया ये हो गया 1, 4 6 24 ए, ए इक्वल्स टू 1/20। ये आंसर आ रहा है क्वेश्चन में, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, और ए क्या है, वाई माइनस के। तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, हाँ भाई, 4 1 4, 4 6 20, तो क्या आ जाएगा 1/6 वाई माइनस के। अच्छा भाई, क्या करना है, एक्स की जगह मैंने एच की वैल्यू डाली, वो क्या है 5, 1/6 ए की जगह दी, सही है ना। अब क्या करना है, देखो ये जो 6 है, इस 6 को यहाँ ले गए, सही है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, 6x - 5 होल स्क्वायर इज टू वाई। ये आपके पास बच्चों वाला आंसर आ गया। ठीक है भाई, भाई एक एक चीज समझ में आए तो फिर मुझे बताना कमेंट के अंदर लाजमी, ठीक है ना, इंतजार रहेगा थोड़ा। केस 2 के अंदर क्या करना है, एक्स सिमेट्री अब किसके अलोंग है, अब हम कह रहे हैं कि भाई अलोंग वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखा, ठीक है, अब वाई के अलोंग देखना है। वाई के अलोंग देखेंगे तो मुझे पता है इक्वेशन क्या हो बनेगी, मैं कह सकता हूँ वाई एक्सिस के जब अलोंग है तो पैराबोला कहाँ पर होगा, फिर पैराबोला होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो फिर जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एक्स माइनस है। ठीक हो, जिसके अलोंग पैराबोला होगा उसकी जो टर्म की जो पावर होगी वो लीनियर होगी, मैं बता चुका, ठीक है। अच्छा भाई, सारी चीजें मौजूद है, एच कॉमा के वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। एच हमारे पास क्या है, हम निकाल चुके थे, एच हमारे पास 5 है, के यहाँ पर 0 है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और अब, और एक्स क्या है, एक्स आपके पास क्या है, वाई क्या है, बस 4 है, वाई 6 है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, वैल्यूज को करने, वाई की जगह 6 आ गया, के की जगह 0, और ए एज इट इज, ठीक है। और क्या कर दूंगा, इससे मैं इक्वेशन 2 कह दूँ, और ए, और क्या जाएगा, एक्स की जगह वैल्यू, हाँ, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4, और एच की जगह 5, तो क्या वैल्यू आ रही है, 6 का स्क्वायर 4a माइनस, तो क्या आ जाएगा 36 इक्वल्स टू -4a, क्या वैल्यू निकलेगी, 4 1 4, 4 9 36, तो आपका अल्लाह भला फरमाए, क्या वैल्यू आ रही है, सिंपल है, वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, a इक्वल्स टू -9, सही है भाई, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब मुझे इस ए को ऊपर पुट करना है, कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ए एच और के, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 1 2 सॉरी इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, हाँ भाई, तो क्या आ जाएगा आंसर, वाई माइनस के क्या था 0, और ए
ए क्या है -9, एच क्या है, एच आपके पास 5 है, तो आंसर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 9 था 36 एक्स माइनस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको एक क्वेश्चन 9 की तरफ, भाई दोनों पार्ट बाकी एज इट इज होंगे, सिंपल है, ठीक है। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास, मेरा फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose latest rectum and vertex are the diameter and center of the circle respectively। अच्छा भाई, जो फर्स्ट चीज आपके पास दिखी हुई है ना, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ द सर्किल, और वर्टेक्स आपके पास इसके बराबर होगा, पैराबोला का वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्किल के बराबर है। जो जो कंडीशंस दी हुई हैं वो लिख लेते हैं, और इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास गिवन है, और कंडीशन क्या है, लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है, ये कंडीशन ध्यान में रख। अब मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को लेके सॉल्व कर, इक्वेशन के अंदर क्या है आपके दिया हुआ है, सिंपल इक्वेशन में दोबारा राइट डाउन की, सही है जी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। अब मैंने ये वाली जो इक्वेशन थी, मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर करा दिया किससे, बाय कंपेयरिंग इट, कौन सी इक्वेशन होगी, सर्किल की जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप वो यूज कर लोगे, यही होती है। वो सर्किल की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। जब भी आपके पास आ रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है जी। और इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, इट मीन्स सर्किल की इक्वेशन है। तो खैर क्या हो रहा है अभी, यहाँ पर मैंने क्या काम किया, यहाँ मैंने कह दिया, कंपेयर कराया, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई 2g, यहाँ से g की वैल्यू निकाल, 2g किसके बराबर है, देख लेते हैं। 2g बराबर है -4 के, 2f बराबर है -8 के, और c बराबर है -5 के। सही है जी, ये चीज, ये चंद चीज है। 2g हो गया, और क्या नजर आ रहा है, 2f नजर आ रहा है, 2f किसके बराबर आ रहा है, -8, और c तो आपके डायरेक्टली मिल गया -5। अब g की वैल्यू क्या निकल रही है, g की वैल्यू निकल रही है, तो यहाँ से 2, और यहाँ से ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो क्या वैल्यू आ रही है, -2, एफ की क्या आ रही है, -4, और सी की तो आ चुकी है। क्लियर हो रहा है, हाँ या नहीं। तो ये जी वैल्यूज आ गई, जी की, एफ की और सी की। अब अच्छा, उसने क्या बात की, उसने मुझे एक बात की कि आपके पास जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, वो डायमीटर ऑफ द सर्किल के बराबर है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे क्या जरूरी पता होना चाहिए, डायमीटर से पहले रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास याद रखना, जो सर्किल होता है ना, सर्किल की रेडियस की वैल्यू क्या होती है, सर्किल के रेडियस की जो इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। क्लियर हो रहा है, इस चीज को हाईलाइट कर लो। अब आपने क्या करना है, आपको आर चाहिए, तो आपने क्या किया, जी का स्क्वायर ले लिया, -2 का स्क्वायर, एफ क्या है, -4 इसका स्क्वायर, और माइनस, और फिर -c, -5, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल ली है, 4 16 +5। तो क्या वैल्यू आ रही है, 16 और 4 20, 25 आ रही है आर स्क्वायर की। मैंने क्या कह दिया, सिंपल, मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है आर की, प्लस और -5 आ रही है। अब क्या करना है आपने, आर की वैल्यू आ गई, अब आर की वैल्यू को मैंने यूज करना है इसके अंदर, एज वी नो दैट आर इक्वल्स टू डी वाई। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, डी इक्वल्स टू 2r। तो आपने क्या किया, डायमीटर की वैल्यू कैसे निकाली, आर की वैल्यू आ गई 5। भाई डिस्टेंस है ना, डायमीटर भी क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस भी क्या होता है, रेडियस भी डिस्टेंस होता है, तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ली। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, 2 5 जा 10 आ गई। सही है जी। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बात की है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है ना, डायमीटर ऑफ द सर्किल के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू
ये वैल्यू जो है डायमीटर की, ये किसकी हो जाएगी? डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर की वैल्यू वही लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू हो जाएगी। तो लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, इसकी तो वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 10 है, और मुझे खुद लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला पता है कि लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है। यहाँ रिमाइंड करा देता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है किसके बराबर है, 4a के बराबर होता है। ठीक है, अगर से मोड का होता है वो कोई मसली बात नहीं है। ठीक है, तो 10 = 4a। तो a की वैल्यू भाई यहाँ से क्या निकलेगी? 10/4, इट मीन्स 5/4। सही है बेटा। नेक्स्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है, या यहाँ तक तो अपना एक पार्ट हो गया समझ लो। अब हमने क्या किया, उसने बोला कि सेंटर क्या है उसका, वर्टेक्स जो है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है। अब सर्किल के अंदर जो सेंटर होता है ना, याद रखना, सेंटर ऑफ द सर्किल वो क्या होता है? -g -f। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो -2, एक माइनस पहले से ही है बाहर, और -4, तो आंसर क्या आ रहा है? 2,4 आपके पास सेंटर ऑफ द सर्किल आ गया। तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, यही आपके पास क्या है? वर्टेक्स की वैल्यू है 2,4। आया ना? सही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मुझे नजर आ रहा है कि जो ये जो वर्टेक्स की वैल्यू है, ये यकीनन क्या है? h, k है। आया? h, k ही हो सकती है। वजह क्या है? h, k ही हो सकती है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर 0,0 थी तो हम कह रहे थे ऐसा पैराबोला है ये कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। तो दो इक्वेशंस मेरे ध्यान में आ सकती हैं। अब देखो, हमें ये बताया नहीं गया कि पैराबोला किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा ही है। बस हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बस ये पूछा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ दोनों इक्वेशंस लगाऊंगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं। पहली इक्वेशन लगेगी, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। सबसे पहली इक्वेशन कौन सी रहेगी? y - k होल स्क्वायर, कोई सी भी लगा दो, इक्वल्स टू 4a x - h। और दूसरी जानी मैं कौन सी लगा रहा हूँ? x - h होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y - k। अब भाई सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। y - k क्या है आपके पास? क्या आपके पास 4 है? तो आपने क्या किया? y - 4 होल स्क्वायर। ए आपके पास आया था 5/2, और x - h क्या है? -2। 2 आया, h क्या है? 2। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5/2। y - k क्या है? 4। ठीक है जी। अब यहाँ से कैंसिलेशन क्या हो रही है? कैंसिलेशन मुझे नजर आ रही है 2 और ये 4 कैंसिल, 2 और ये कैंसिल। सही है, तो आंसर क्या है आपके पास? y - 4 होल स्क्वायर टू 10 x - 2। यहाँ पर क्या है? x - 2 होल स्क्वायर 10 y-। ठीक है जी, ये आंसर हमारे पास आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है? कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, और कह रहा है जिसका डायमीटर लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला के इक्वल है, और उसका जो सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर है वो किसके बराबर है? वो फोकस के बराबर है, फोकस ऑफ पैराबोला के। ठीक है, ये मैंने कंडीशंस आपके पास लिख दी है। अब देखो करना क्या है, सिंपल है। ये जो मुझे इक्वेशन दी हुई है ना भाई, इस इक्वेशन में से तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को कंपेयर कराना पड़ेगा। इसको कंपेयर कराएंगे, काफी दूर हो गया, चलो खैर। बाय कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कराएंगे खुद बताओ? इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे x² इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? यहाँ से अपने को मिलेगा 4a। 4a किसके बराबर हो जाएगा? 12।
और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ये बात समझ आ रही है, आया ना, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? ठीक है जी, तो भाई ए की वैल्यू आ गई। मुझे बोला है कि डायमीटर लेटेस्ट रेक्टेंगल के बराबर है। सबसे पहले तो हम लेटेस्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। भाई वी नो दैट यूजिंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल किसके बराबर होती है, या लेटेस्ट रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? आपको बात बड़े बेहतरीन तरीके से पता है कि आपके पास जो लेटेस्ट रेक्टेंगल की वैल्यू होती है ना भाई, वो किसके बराबर होती है? पैराबोला के केस में वो होती है 4 है। ऐसा ही है। अब मुझे यहाँ से क्या हेल्प मिलेगी, यहाँ से मुझे अपने लेटेस्ट रेक्टेंगल की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात समझ आई? अच्छा जी, अब मैंने सेकंड काम क्या करना है, लेटेस्ट रेक्टेंगल मिल गया, मैंने क्या बोल दिया, मैंने कह दिया अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बात है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर किसके बराबर है, लेटेस्ट रेक्टम के बराबर है। तो डायमीटर की वैल्यू क्या हो गई, सिंपली 12 हो गई। अब भाई मेरे पास 12 बात हो गई। अब मैंने क्या किया, अब हमने सिंपल स्ट्रेट अवे दोबारा फॉर्मूला लगाया, कौन सा, आर इक्वल्स टू D/2। मुझे चाहिए क्या, आर। आर कैसे निकलेगा, डी की वैल्यू जो आई है डिवाइड करा दो, सिंपल है ना भाई। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी, 6 आ जाएगी। सिंपल है। मुझे फोकस की वैल्यू क्या मिली थी, फोकस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो प्रॉपर हेडिंग डालते हैं। ठीक है, देखो भाई, फोकस की वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखो। अच्छा भाई, फोकस अपने पास क्या है, फोकस हमें पता है क्या है। अब ये पैराबोला किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 है, वाई की पावर 1 है, और बाकी दूसरी जो एक्स है उसकी पावर स्क्वायर है, तो जो लीनियर होती है उसके ऊपर होता है पैराबोला। ठीक है जी, अब आपके पास क्या आ रहा है, फोकस यानी क्या है, वाई के ऊपर है तो 0, ए हो गया। ए की वैल्यू आपके सामने क्या है, 3 निकली है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे क्या बोला हुआ है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो वो है ना, सेंटर, सेंटर किसके बराबर है, फोकस के बराबर है। तो यहाँ से सेंटर फोकस के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक तो सेंटर आपके पास होता है क्या है, A, B होता है सर्किल के अंदर, जो कि बराबर किसके आ रहा है इस केस में, 0, 3 के बराबर। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, अपने पास सेंटर आ गया। अब मुझे पता है मेरे पास आर आ चुका है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, याद रखना, सर्किल के लिए ये वाला जो फॉर्मूला लेगा कौन सा लेगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर मौजूद है, ए मौजूद है, बी मौजूद है। तो देखो, इधर ए क्या है, 0। ठीक है, बी क्या है, 3 का होल स्क्वायर, आर क्या है, 6 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस 6y और प्लस का 9, और अगर ये 6 स्क्वायर है, ये हो जाएगा 36, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस। सिंपल ही वाला काम है, 2 0। एट दी एंड मुझे आंसर क्या मिल रहा है, x² प्लस y² माइनस 6y माइनस का 37 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आफ्टर दैट वी विल एंड आवर लेक्चर।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ द पैराबोला, फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, ठीक है, द एब्सिसा इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। किस पॉइंट पे जाकर आपके पास एब्सिसा, देखो एब्सिसा क्या कहलाता है, एब्सिसा आपके पास कुछ नहीं होता, सिंपल एक्स होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स कह रहे हो तो एक्स और वाई दोनों होंगे, एब्सिसा कह रहे हो तो जस्ट आप एक्स की बात कर रहे हो, और अगर आप कहते हो ना ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी एक टर्म होती है, वो ऑर्डिनेट किसके लिए होती है, वाई के लिए, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर ये जो पैराबोला आपकी पास इक्वेशन है, इसमें जो एब्सिसा है वो क्या हो जाए, 3 टाइम्स टू इट्स ऑर्डिनेट, एक्स इक्वल्स टू 3y हो जाए। ये बात मैं लिख देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 3y हो जाए। अब सिंपल है, मुझे एक काम क्या करना है, एक काम मुझे ये करना है कि एक बात मुझे पता है, एक बात मुझे क्या पता है, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है, मैं दोबारा राइट डाउन कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बात बोली हुई, कह रहे हैं ना कि एब्सिसा 3y के बराबर है, ऐसा ही है। अब मैंने क्या करना है, ये जो y की इक्वेशन है, मैं काम करता हूँ, नेम इट इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर मैंने वैल्यू पुट की, किसकी, x की, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10, और x की जगह 3y, सही है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 30y हो जाएगा। अब मैंने एक काम क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 30y कर दिया, क्यों किया, रीजन समझ में आएगा। मैं जस्ट 30y को कहाँ ले आया, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मुझे इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये होगा, इसके जो फवायद होंगे वो क्या होंगे, उधर ही है, फायदे इसके क्या होंगे, ये आपने y कॉमन निकाला, y माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आपको पता है y की दो वैल्यूज यहाँ से मिल सकती है, ठीक है, इंसान के बच्चों की तरह आपको मादरत, y की दो वैल्यूज मिल गई, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 30, दोनों को क्विकली हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा भाई, मैंने क्या किया, मैंने ये जो y की दो वैल्यूज है ना, ये मैंने बारी बारी पुट की, किसके अंदर, x इक्वल्स टू 3y के अंदर। सबसे पहले तो मैं y इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ, तो मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी, 3y है ना, तो ये, तो x की मुझे सिंपल 0 मिलेगी। सही है जी। एक जगह मुझे x की वैल्यू 0 मिली, और दूसरी जगह मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, जब मैं 30 पॉइंट पे पुट करूंगा, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 90। सिंपल है, ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई, और यही बेसिकली हमारा आंसर आ गया। तो मुझे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स आपके पास हैं, पॉइंट्स आर 0,0, और क्या होगा, 90, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 9.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो काइंडली मेंशन योर क्वेश्चन, और या मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।